डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की यूनिट थर्ड स्टार्ट करने जा रही हूँ और वो यूनिट थर्ड है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स विद रेफरेंस टू एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उनके पीरियोडिक ट्रेंड्स देखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ने से पहले मैं आपको इसमें बताना चाह रही हूँ कि जो भी ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, इससे पहले जो पीरियोडिक लॉ दिया गया, यानी कि सबसे पहला पीरियोडिक लॉ दिया था मेंडलीव ने। एक्चुअली जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसके डेवलपमेंट का काम जो स्टार्ट किया था वो मेंडलीव ने स्टार्ट किया था, ठीक है। और उसने क्या करा था, उसने इस अपनी पीरियोडिक टेबल में जो केमिकल एलिमेंट्स को अरेंज किया उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। एटॉमिक मास मतलब परमाणु भार के। तो परमाणु भार के अकॉर्डिंग उसने केमिकल एलिमेंट्स को अरेंज किया और फिर एक पीरियोडिक टेबल बनाई और उसके बाद अपना एक पीरियोडिक लॉ दिया। उस पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग जो भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनके एटॉमिक मासेस का पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। मतलब उसने परमाणु भार पर ज़्यादा जोर दिया, ठीक है। मतलब इस लाइन का जो मतलब है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ये था मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ। तो इसका मतलब ये था कि जब एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अकॉर्डिंग अगर अरेंज किया जाए तो कुछ निश्चित इंटरवल के बाद उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो रिपीट होती हैं। तो मेंडलीव ने इसी को बेस बनाया अपनी पीरियोडिक टेबल का और उसने यही पीरियोडिसिटी जो है एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी चेक की। तो उसकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें टोटल 8 ग्रुप्स थे और तब तक ना इनर्ट गैसेस यानी कि जो नोबल गैसेस हैं तब तक वो डिस्कवर नहीं हुई थी। हालांकि फिर उसके बाद जब उनकी डिस्कवरी हुई तो नोबल गैसेस को भी उस पीरियोडिक टेबल में मतलब एंटर कराया गया और उसको जीरो ग्रुप का नाम दिया गया। तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें सिर्फ 8 ग्रुप्स थे और उस 8 ग्रुप्स को भी उसने सब ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ था। फर्स्ट से लेके 7th ग्रुप जो था वहाँ तक हर ग्रुप 2 सब ग्रुप्स में डिवाइडेड था, एक ए था और एक बी। जैसे फर्स्ट ग्रुप है तो फर्स्ट ए था, फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी, ऐसे 7th तक थे। लेकिन 8th ग्रुप था अपने आप में अकेला, उसका कोई सब ग्रुप नहीं बनाया गया था। फिर मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाई किया हेनरी मोजले ने और जो उस मोजले ने जो लॉ दिया उसी को हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोल देते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अगर इसका स्टेटमेंट अगर हम देखें तो इसने क्या चेंजेस किए मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ में, तो वो था इसका पीरियोडिक लॉ कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। जो वो था मेंडलीव था उसने कहा था, यही पूरी सेम लाइन थी, बस यहाँ पर उसने एटॉमिक मासेस लिखा था, यानी उसने परमाणु भार के अकॉर्डिंग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का को ही पीरियोडिक फंक्शन बताया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो चेंज किया मोजले ने, उसने एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर्स यानी कि परमाणु क्रमांक को जो है इंपॉर्टेंस दी। तो जो इस लाइन का मतलब हुआ, इस लाइन का ये मतलब हुआ कि अगर एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के क्रम में रखा जाए तो एलिमेंट्स जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स हैं वो कुछ सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स के बाद उन एलिमेंट्स जो हैं वो रिपीट होंगे, यानी कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स कुछ रेगुलर इंटरवल्स के बाद रिपीट होना शुरू कर देते हैं। तो ये था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो कि मोजले ने दिया था। अब ये जो बार बार रिपीटिशन हो रहा है, हम इस रिपीटिशन के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं और इस रिपीटिशन का कॉज क्या है, बार बार क्यों रिपीट हो रही है केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो हम इसमें पढ़ेंगे कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। अब ये सबसे पहले कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी यानी पीरियोडिसिटी का कारण क्या है, उसे पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि जो टर्म हमने यूज़ की है पीरियोडिसिटी, इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स, यानी कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर्स के क्रम में अरेंज करें तो द पीरियोडिकल रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। तो जब हम इसको अरेंज करते हैं उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के क्रम में, तो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स का जो रिपीटिशन हो रहा है, बस उस रिपीटिशन को हम पीरियोडिसिटी बोल देते हैं कि बार बार सेम प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट होके आ रहे हैं कुछ थोड़े थोड़े इंटरवल्स के बाद। तो जो रिपीटिशन हो रहा है बस उसको हम बोल देते हैं पीरियोडिसिटी। अब इस पीरियोडिसिटी का कारण क्या था, क्यों ये ऐसा हो रहा था कि कुछ कुछ इंटरवल के बाद
हमेशा सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स जो थे वो रिपीट होके आ रहे थे। तो द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज इज द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एट सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स। इसका जो मेन रीज़न था वो ये था कि उन एलिमेंट्स का कुछ सर्टेन इंटरवल्स के बाद उनका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मतलब होता है वैलेंस शेल। आप लोगों ने ये वर्ड कई बार सुना भी होगा कि हम वर्ड यूज़ करते हैं वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ये बहुत बार अब आपके जो है केमिस्ट्री में आने वाला है। तो इसका मतलब होता है आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी शेल जो होता है। सपोज अगर किसी एलिमेंट में हम देखें 1, 2 या 3 शेल हैं, तो हम इनको इस तरह से बना रहे हैं, तो जो ये नंबर 3 है यानी थर्ड शेल है, जो सबसे बाहरी शेल होता है, बस उसको हम बोल देते हैं वैलेंस शेल। तो जो ये रिपीटिशन हो रहा था प्रॉपर्टीज़ में, या हम ये कह सकते हैं कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स का जो रिपीटिशन हो रहा था वो इस वजह से हो रहा था क्योंकि उन सारे एलिमेंट्स के जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन थे, जो सबसे बाहरी कोश के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थे या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थे, वो बिल्कुल एक जैसे थे। फॉर एग्जाम्पल ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए और 1। देखिए अब हम जो है ग्रुप 1 को, तो अब तो हम 1 to 18 हमने ग्रुप्स को मतलब मोजले ने डिवाइड कर रखा है, लेकिन मेंडलीव के टाइम पे हम उसको फर्स्ट ए बोलते थे। दैट इज एल्कली मेटल्स आते हैं उसके अंदर। एल्कली मेटल्स हैव द सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1। जितने भी एल्कली मेटल्स हैं यानी ग्रुप फर्स्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन सब का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है। n यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो कर रहा है। तो यानी अगर हम n का नंबर यहाँ पर n का नंबर 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन s में हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा। तो क्योंकि सारे एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम था, तो यही वजह मानी गई, यही मेन कारण माना गया कि इन एलिमेंट्स की जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है वो हमें कुछ सर्टेन इंटरवल्स के बाद क्यों देखने को मिल रही हैं, क्योंकि उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो था वो बिल्कुल सेम था। अच्छा, जैसे हम यहाँ पर इसको शो भी किया गया एल्कली मेटल्स का, ये सारे एल्कली मेटल्स लिखे हुए हैं, इनका एटॉमिक नंबर ये लिखा है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो देखिए लिथियम का क्या होता है 1s2 2s1। मैंने यहाँ पर इसको ऐसे लिखा हुआ है, आपको कई जगह पे ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए लिथियम का मुझे लिखना है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1s2 2s1, या मैं इसको लिख सकती हूँ हीलियम 2s1। तो देखिए इसका क्या मतलब है, यहाँ पर हीलियम का अगर हम ये ना लिखें, इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2। तो हमने यहाँ तक पूरा, अभी तो ये बहुत छोटा कॉन्फ़िगरेशन है तो हम यहाँ पर 1s2 2s1 भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आगे आप बढ़ेंगे तो बहुत लंबे लंबे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो उन लंबे कॉन्फ़िगरेशन से बचने के लिए हम नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पर लिख देते हैं, और उसके बाद जो हमारे पास आने वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम इसको लिख देंगे। जैसे यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप देखिए सोडियम के लिए क्या लिखा हुआ है। सोडियम के लिए क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें भरने हैं तो हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 और यहाँ पर हो जाएगा 3s1। तो कुल मिलाकर ये 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो या तो हम इस तरह से लिखें, या फिर हम इस पूरे की जगह पर खाली नियॉन भी लिख सकते हैं, क्योंकि नियॉन के पास जो होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, वो 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमने फिल कर दिए। तो ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है। तो जब ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब 3s1 से पहले नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन और उसके बाद में 3s1। ऐसे यहाँ पर आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन, फिर 4s1। तो आप सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे सब में s1 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 आ रहा है। हालांकि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है बस वो चेंज हो रहा है, क्योंकि वो पीरियड के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो वो तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इतना समझ लीजिए, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्योंकि सेम था, इसलिए इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो भी हमें सेम देखने को मिल रही थी। और इसीलिए जो पीरियोडिक लॉन्ग फॉर्म बनी पीरियोडिक टेबल की, जिसको अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, उसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। और वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपके सामने मैंने बना के रखी हुई है। ये आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इस तरीके से, तो जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल थी, एक्चुअल में इसको क्या किया गया, यहाँ पर अगर हम देखें लॉन्ग फॉर्म द पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 18 वर्टिकल कॉलम्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज। अब ये वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल रोज से क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल है। तो वर्टिकल कॉलम होते हैं ये टॉप टू डाउन, जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं इस तरीके से जो वर्टिकल कॉलम बने हुए हैं। तो अगर आप देखें तो ये नंबर 1, ये 2, फिर ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से करते करते हम 18 पर यहाँ पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से 18 तो वर्टिकल कॉलम्स हैं,
और 7 हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल रोज कैसी होती हैं, इस तरीके से जो होती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पहली रो ये है, फर्स्ट रो में खाली हाइड्रोजन और हीलियम है। फिर सेकंड रो में हम चले तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन है। फिर थर्ड में अगर हम देखें तो ये दोनों एलिमेंट हैं और फिर ये आगे ये वाले यानी एस ब्लॉक है और फिर पी ब्लॉक है। फोर्थ रो में अगर हम देखें तो हमारे पास एस ब्लॉक भी आते हैं, फिर डी ब्लॉक आते हैं, फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। तो इस तरह से जो ये रोज बनी हुई हैं, ये कुल 7 रोज थी और जो वर्टिकल कॉलम्स थे वो हमारे थे 18 यानी कि 18 वर्टिकल कॉलम्स थे। तो जो ये वर्टिकल कॉलम्स थे इनको हमने बोला ग्रुप्स और जो हॉरिजॉन्टल रोज थी इनको हमने बोल दिया पीरियड्स। यानी जब हम टॉप टू बॉटम चल रहे हैं तो इसका मतलब हम ग्रुप्स में चल रहे हैं। ग्रुप जो थे वो ऊपर से नीचे चलने पर बन रहे थे और जो लेफ्ट टू राइट चल रहे थे इसका मतलब वो पीरियड्स थे। तो जो ये हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो पीरियड्स को शो कर रही हैं और जो टॉप टू बॉटम है या वर्टिकल कॉलम्स हैं वो ग्रुप को शो कर रहे हैं। अब हम देखेंगे ये पीरियड्स क्या हैं एक्चुअल में। तो देयर कितने टोटल हैं, तो देयर आर 7 पीरियड्स इन ऑल विच आर नंबर्ड एज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यानी कि हमारे पास कुल 7 पीरियड्स हैं और जिनको हमने यहाँ पर नंबर भी दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस तरह से 7 पीरियड है हमारे पास और 18 हमारे पास ग्रुप्स हैं। अच्छा, अब ये 7 पीरियड में नंबर ऑफ पीरियड क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ एलिमेंट। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि भाई आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक अगर कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, सपोज आपके पास यही कॉन्फ़िगरेशन है और कोई ये पूछे, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है और कोई आपसे पूछे कि इसका ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ वैलेंस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख लेना है। अब सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि वैलेंस शेल कौन सी है इसमें। तो वैलेंस शेल मैंने अभी अभी आपको बताया आउटर मोस्ट शेल होती है। और आउटर मोस्ट शेल हम कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर जो भी ये शुरू वाले नंबर्स हैं, जो भी मैक्सिमम नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर हो, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही जो होता है उसका वैलेंस शेल माना जाता है। तो ये 1 लिखा है, यहाँ पर दोनों के आगे 2 लिखा है और इसमें लिखा है 3। तो ये 3 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है, इसका मतलब ये थर्ड पीरियड का है। यानी कि जो भी ये नंबर्स हैं, जो वैलेंस शेल का जो नंबर होता है वो हमेशा उसके पीरियड को शो करता है। तो ये 1s2 2s2 2p6 3s1 एक्चुअली सोडियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो सोडियम जो है यहाँ पर थर्ड पीरियड में आ रहा है। तो हमें कैसे मालूम पड़ता है, बस हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और वैलेंस शेल के कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है बस उसमें आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि जो ये डिजिट लिखी हुई है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्चुअली एन से हम शो करते हैं, ये तो आप लोगों ने 12th में पढ़ा ही होगा। तो जो भी ये डिजिट लिखी, जो भी नंबर लिखा होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है। तो जो भी वैलेंस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा बस वही उसका पीरियड को शो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इस टेबल में ये शो किया हुआ है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में। हर पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो अलग अलग हैं। जैसे फर्स्ट पीरियड, अगर हम फर्स्ट पीरियड की बात करें तो इसमें जो प्रिंसिपल वैलेंस शेल होती है यानी कि जो आउटर मोस्ट शेल है उसका नंबर होता है 1। और इसमें कौन, यहाँ पर इस वाले कॉलम में हमने बताया हुआ है कि कौन से ऑर्बिटल्स यहाँ पर फिल होना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पीरियड में हमेशा 1s ऑर्बिटल फिल होना शुरू करता है। तो जैसा कि आप यहाँ लॉन्ग फॉर्म अगर मैं दिखाऊं आपको पीरियोडिक टेबल की, ये देखिए फर्स्ट है, फर्स्ट पीरियड है। और फर्स्ट पीरियड में अगर हम जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो लेफ्ट टू राइट चलने पर हमें एक तो हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है और फिर अगर हम आगे बढ़ जाएं तो हमें फिर यहाँ हीलियम दिखाई दे रहा है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन आपको पता ही होगा, हम एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो हाइड्रोजन के लिए हम क्या लिखते हैं 1s1। तो यानी कि यहाँ पर 1s ऑर्बिटल जो है वो भरना शुरू हुआ है। फिर हीलियम के लिए चलेंगे तो 1s2, तो यहाँ पर ये कंप्लीटली फिल हो गया। तो इसलिए हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जब हम पीरियड नंबर 1 में चल रहे हैं तो वहाँ 1s ऑर्बिटल जो है वो फिल होना स्टार्ट होता है। अब इस 1s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो देखिए जो 1s ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हम भर सकते हैं इन वाले ऑर्बिटल्स में जो कि फिल होने जा रहे हैं, जो कि फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं, बस उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस रो में प्रेजेंट होते हैं या उस पीरियड में प्रेजेंट होते हैं। और आप यहाँ देख भी सकते हैं, यहाँ पर क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल होने जा रहे हैं इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी यहाँ पर 2 ही है। और यहाँ हम देख भी सकते हैं कि फर्स्ट रो में यानी फर्स्ट पीरियड में हमारे पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है यहाँ पर हीलियम। अब आते हैं हम सेकेंड पीरियड में। सेकेंड पीरियड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर n = 2 होता है, यानी कि यहाँ पर जो वैलेंस शेल का कन्फिगरेशन मिलेगा वहाँ पर आपको 2 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 2s और 2p जो है वो स्टार्ट होना फिल होना स्टार्ट करते हैं।
और 2s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 2p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं, इसलिए जो हमारी सेकंड पीरियड है उसमें टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैसे सेकंड है ये। सेकंड पीरियड में अगर आप काउंट करें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, इन सबको मिलाकर अगर आप काउंट करेंगे तो ये कुल मिलाकर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं और 8 ये एलिमेंट्स हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स कुल मिलाकर से मतलब है जो भी ऑर्बिटल्स फिल होने जा रहे हैं, बस उसको हम काउंट करेंगे। उससे पहले वाले तो सब कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। जैसे सपोज अगर हमें लिथियम के लिए लिखना है, हमने यहाँ लिखा कि सेकेंड पीरियड में एक तो 2s फिल होना स्टार्ट होगा और एक 2p फिल होना स्टार्ट होगा। देखिए अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम का कन्फ्यूजन होता है 1s2 और 2s1। तो 1s2 तो पहले ही फिल हो चुका, इसलिए हम इसको काउंट नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं जो फिल होना स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हम सिर्फ वो ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं जो फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं, और उन्हीं ऑर्बिटल्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं बस उसी बेसिस पर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख देते हैं। कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं उतने ही यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो लिथियम में क्योंकि 2s स्टार्ट हो रहा है, लिथियम के बाद अगर आप यहाँ देखें तो बेरिलियम है। अब बेरिलियम में कुल मिलाकर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2 और 2s1 है यहाँ पर लिथियम के लिए, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन थे। जब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो अभी 2s में एक और इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो बेरिलियम का हो जाएगा 1s2 2s2। ठीक है, अब जब ये 2s फिल हो गया तो इसके बाद फिर नेक्स्ट एलिमेंट भरना शुरू होगा। तो नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पर बोरॉन है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, यानी यहाँ पर कुल मिलाकर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम फिल करें इसमें, तो बोरॉन का जो कन्फिग्रेशन होगा वो हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p में अब जाएगा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, यानी पांचवा जो चार इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भर गए, पांचवा इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा। तो 2p जो है फिल होना स्टार्ट हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेकंड वाला पीरियड है उसमें जो ये वाले एलिमेंट है s ब्लॉक वाले, उसमें हमेशा s ऑर्बिटल फिल होना शुरू करते हैं। जो p ब्लॉक है उसमें p ऑर्बिटल्स फिल होना शुरू करते हैं। अभी हम s ब्लॉक p ब्लॉक को भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना है कि जो नंबर ऑफ शेल यहाँ पर लिखा हुआ होता है बस वही यहाँ पर फिल होना, वही वाला पीरियड होगा उसमें। सबसे पहली बात तो कि पीरियड का नंबर वही होगा जो कि वैलेंस शेल का आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिखाई दे, और जो ऑर्बिटल्स फिल होना स्टार्ट होते हैं उसमें मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसी बेसिस पर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं। जैसे कि थर्ड एलिमेंट है, थर्ड पीरियड में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हो जाएगा 3, और यहाँ पर 3s और 3p ऑर्बिटल्स जो हैं वो फिल होना स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर भी कुल मिलाकर 8 एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, क्योंकि हमारे पास 8 ही इलेक्ट्रॉन फिल होने के लिए हैं। तो थर्ड वाले में हमारे पास 8 थे, तो थर्ड वाले में अगर आप देखें तो 1 2 और फिर हम आगे बढ़े 3 4 5 6 7 8, तो अभी भी 8 हैं। फिर नेक्स्ट 4 वाले में जाएंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल होना 18 इलेक्ट्रॉन्स भरने होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से ऑर्बिटल्स फिल होने के लिए हैं, 4s 3d और 4p। तो 4s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम काउंट करें तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं। इसीलिए जो फोर्थ रो है या जो फोर्थ पीरियड है उसमें कुल मिलाकर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो है 18। तो इस बेसिस पर आप ये बता सकते हैं, अगर आपको ये याद है तो इस बेसिस पर आप बता सकते हैं कि कौन सी पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल होना स्टार्ट होते हैं। तो एक तो आपको ये नंबर याद, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम मैजिक नंबर बोलते हैं। अभी हम इसको आगे फिर से डिटेल में डिस्कस करेंगे। 2 8 8 18 18 32 32, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। 2 तो है इजी, फिर 8 8 दो बार है, फिर 18 18 दो बार है, फिर 32 32 दो बार है। तो ये आप इसको इजीली याद कर सकते हैं, और इसी क्रम में आपको याद करना है। तो आपको ये भी याद रहेगा कि कौन कौन सी पीरियड में कितने एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अच्छा, इसके बाद ये तो हुई हमारी पीरियड की बात। अब पीरियड के बाद आती है फिर ग्रुप्स, क्योंकि जो वर्टिकल कॉलम्स हैं वो हमारे ग्रुप्स हैं। तो अ वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड अ ग्रुप। ठीक है, तो वर्टिकल कॉलम जो पीरियोडिक टेबल का है उसको हम ग्रुप बोल देते हैं। और ग्रुप कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आउटर एनर्जी शेल। फिर से आउटर एनर्जी शेल का मतलब वही वैलेंस शेल, जो आउटर मोस्ट सबसे बाहरी शेल जो है। तो यहाँ आप अगर ग्रुप में हम जाएं, टॉप टू बॉटम चलते हैं हम हमेशा ग्रुप में, तो आप देखेंगे यहाँ पर 18 कॉलम्स हैं। ये फर्स्ट, फिर ये सेकंड, ये थर्ड, मैंने लिखा हुआ भी ऊपर ब्लू पेन से, 4, ये 5, ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18, इस तरह से लिखा हुआ है। और अगर आप ध्यान दें तो मैंने इसमें ये भी लिखा हुआ है, ये फर्स्ट ए, ये सेकंड ए, ये थर्ड बी, फोर्थ बी। एक्चुअली जब मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई, ये मेंडलीव के अकॉर्डिंग था
तो मेंडलीव ने जब अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो उसमें हर ग्रुप को 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया था। 2 सब ग्रुप्स थे, ए और बी। सिर्फ 8th ग्रुप को छोड़कर बाकी सारे ग्रुप्स को जो था वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था, 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट को डिवाइड किया फर्स्ट ए और फर्स्ट बी में, सेकंड को सेकंड ए सेकंड बी में, ऐसी थर्ड को थर्ड ए थर्ड बी में। तो उसी बेसिस पर बस इनका नाम जो है मैंने ऊपर लिख दिया कि उस समय भी जो फर्स्ट ए था आज हम उसको फर्स्ट बोल देते हैं, 1 बोल देते हैं। जो सेकंड ए था अब हम उसको 2 बोलते हैं। जो थर्ड बी था अब हम उसको 3 बोल देते हैं। और मेंडलीव के टाइम पे मैंने आपको बताया क्योंकि नोबल गैसेस तब तक डिस्कवर नहीं हुई थी, तो नोबल गैसेस जब बाद में ऐड की गई पीरियोडिक टेबल में तो उसको 0 ग्रुप दिया गया। तो यहाँ पर मैंने इसलिए यहाँ पर 0 लिख दिया था, जिसको हम अब 18 ग्रुप बोल देते हैं। तो इस तरह से हम ये ग्रुप्स के बारे में स्टडी कर ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब हाँ, एक चीज़ और थी जो सिमिलर कन्फिग्रेशन वाली बात मैं आपको बता रही थी कि अगर हम टॉप टू बॉटम चलें किसी भी ग्रुप में, जैसे हम ग्रुप 1 में चल रहे हैं तो ग्रुप 1 में जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया भी कि ग्रुप 1 में जब हम चलेंगे तो टॉप टू बॉटम ये इसी तरह से लिखे हुए भी हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर ध्यान दें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो बिल्कुल सेम है। तो ऐसा आपको हर जगह देखने को मिलेगा, चाहे वो एस ब्लॉक हो चाहे पी ब्लॉक हो। तो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्योंकि देखने को मिल रहा है इसीलिए इनकी प्रॉपर्टीज भी हमेशा सिमिलर देखने को मिलती है। तो एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज, और इसीलिए उनको एक ग्रुप में रखा हुआ भी है। तो इस तरह से हम ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को स्टडी कर लेते हैं। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल सिर्फ 2 पार्ट्स आपको ध्यान देने हैं, पीरियड और ये जो है ग्रुप्स। फिर इसको याद भी करना है। देखिए पीरियोडिक टेबल इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी केमिस्ट्री में कि अगर आपने इसको एक बार याद कर लिया तो आपके लिए ये जिंदगी भर काम आने वाली चीज़ है। और ऐसा नहीं है कि आपको देखने में लग रहा हो कितनी भारी, कैसे हम याद करेंगे। तो आप इसको हर रोज़ अगर आप एक ग्रुप भी याद करेंगे और हर दूसरे दिन उसको आप रिवाइज करेंगे तो ये पीरियोडिक टेबल आपकी टिप्स पे आ जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा, आगे जाके भी आपके बहुत काम आने वाली है। इसके बेसिस पर एक तो हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को तो एक्सप्लेन करेंगे ही करेंगे, बाकी और भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब हम स्टडी करते हैं तो इसके बेसिस पर बहुत ईजिली हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो अगर ये आपको अच्छी तरह से याद होगी तो फिर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आप खुद ही देखेंगे केमिस्ट्री पढ़ते समय ये आपको हर जगह हेल्प करेगी, चाहे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे फिजिकल पढ़ रहे हो, चाहे इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो। बस पीरियोडिक टेबल पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि ये आपको याद होनी चाहिए। तो कई बार बच्चे हम याद करते भी हैं फिर भूल जाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले दिन अगर आपने पहला ग्रुप याद किया है और फिर जब दूसरे दिन आप दूसरा ग्रुप याद करें तो पहले दिन वाले ग्रुप को रिवाइज जरूर करें। फिर आप थर्ड डे पे पहुंचेंगे तो थर्ड वाला ग्रुप याद करेंगे तो फिर फर्स्ट वाले को रिवाइज कीजिए, सेकंड वाले को रिवाइज कीजिए। ये बात आपके नोट्स के लिए भी है। अगर आप पढ़ना शुरू करें, क्योंकि देखिए अब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो अगर आप अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपको क्या, आज आपने 1 पेज 2 पेज पढ़ लिए हैं तो कल जब आप पढ़ना शुरू करें तो पहले के दोनों पेजेस को रिवाइज कीजिए, फिर आप थर्ड पेज पे पहुंचिए। फिर नेक्स्ट डे जब जाएंगे तो पहले का जो मतलब जो भी पहले आप पढ़ते आ रहे हैं उसको रिवाइज जरूर कीजिए। रिवीजन इज मस्ट, ये बात मैं अपने हर स्टूडेंट को बोलती हूँ कि आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक चीजें, क्योंकि अगर हम आज याद करेंगे, मान लीजिए वो चीज हमें सिर्फ हफ्ता भर याद रह रही है, उसके बाद फिर हम भूल जाते हैं। ये सबके साथ होता है, हम लोगों के साथ भी होता है। तो आप लोगों को खुद से ये चीज याद करनी कि रिवीजन बहुत जरूरी है। जो भी चीज आप पढ़ें उसको अगले दिन रिवाइज जरूर करें, और आप खुद देखेंगे एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सब कुछ अपने आप से याद होता चला जाएगा, फिर आपको रिवीजन करने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो आज के लिए तो मैं इतना ही पढ़ा रही हूँ, बाकी का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब बाकी का जो टॉपिक्स हैं वो आगे आने वाली वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो आज से मैंने जो यूनिट 3 स्टार्ट की, तो आज से आप यहाँ से कंटिन्यूशन से आपको वीडियोज देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।